जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नौजवान ने जो बेचारा बिल्कुल नामर्द था, उसको अल्लाह ताला ने तंदुरुस्त किया और उसने 2 शादियां की। ये एक सच्चा वाक़या है। आज से 13-14 साल पहले मेरे मतलब पे एक नौजवान आया और उसने कहा कि मैं शादी कर चुका हूँ और मुझसे गलती ये हुई कि मैंने इलाज नहीं करवाया, और 1.5 माह शायद उसकी शादी को गुजर चुका था, 1.5 माह से ज़्यादा। और उसने कहा कि मैं अभी तक बीवी से एक बार भी हम बिस्तरी नहीं कर सका। ना मुझे अच्छी तरह इरेक्शन होता है, ना अच्छी तरह शहवत आती है, और ना ही दखूल होता है, और थोड़ी सी शहवत के साथ उसको अंजाल हो जाता है। और उस बेचारे ने कहा कि 1.5 माह से ज़्यादा मेरी शादी का हुआ है, ना मैं अभी तक बीवी से हम बिस्तरी कर सका हूँ, और बीवी मेरी अभी तक कंवारी है। और उसने कहा कि उस बेचारी ने मेरा पर्दा रखा है, इज़्ज़त रखी है, ख़ानदान में अभी किसी को बताया नहीं। तो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान था। तो मैंने उसको कुछ दवाई वगैरह दी और उसको कुछ मजूने वगैरह बना के दी 3-4 रोज़ के अंदर अंदर, और अल्लाह ने बड़ा करम किया। और ख़ास तौर पर जो मैंने उसको खुराक खिलाई, उसकी नब्ज़ के मुताबिक, उसके मिजाज के मुताबिक, और उसकी कुछ कैफियत थी, अलामात थी उसके मुताबिक, वो मैं आज आपको बताता हूँ कि इस खुराक की वजह से एक नामर्द नौजवान ने 2 शादियाँ की। और फिर 3-4 साल के बाद ऐसा हुआ, मुझे पता चला, एक बार फिर आया मेरे पास, कहने लगा जी मैंने तो अब दूसरी शादी भी कर ली है, लेकिन उस बीवी को मैंने अलग रखा है, तो पहली बीवी को अभी नहीं पता। तो मैंने कहा बता दो, हलाल किया तुमने, कौन सा हराम किया। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो बिल्कुल बेचारा नामर्द था नौजवान, वो 2 शादियों के काबिल, 2 बीवियों के काबिल हुआ। और हमने उसका वही कुदरती इलाज किया। कोई हमने उसको केमिकल नहीं दिया, स्टीरॉयड नहीं दिया, कोई उसको वियाग्रा की गोलियां पीस कर नहीं दी, और कोई उसको नुकसानदेह किस्म के कोई स्टूड लोशन इस्तेमाल नहीं करवाए, कोई किसी किस्म का स्टीरॉयड, कोई गलत किस्म का उसको कुश्ता नहीं दिया। अगर कुश्ता जात भी हम इस्तेमाल करवाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट और बेज़रर, जो असल तिब्बी उसूलों के मुताबिक जो तैयार होते हैं हमारे कुश्ता जात, वही हम इस्तेमाल करवाते हैं, और बिल्कुल बेज़रर होते हैं। वो आप पैदा होते बच्चे को भी दें तो कोई नुकसान नहीं है। तो हर चीज़ का एक इल्म और तजर्बा होता है, अल्लाह ताला ने जो अपने बंदों को दिया होता है, उसके मुताबिक चाहिए इंसान को कि अपने इल्म के मुताबिक, अपने तजर्बे के मुताबिक, अपनी नेक नीति के साथ, साफ़ नीयत के साथ, और इंसानी हमदर्दी और खैर खाही के साथ सही इलाज मुआवजा करे। तो जो हमारे बस में है वो हम करते हैं, बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, शिफा वो अता फरमाता है। तो जब मुआलिज सही तशख़ीस करे, सही तजवीज़ करे, और सही तजवीज़ के साथ साथ नेक नीति के साथ अपने इल्म और तजर्बे को सही इस्तेमाल करते हुए, और मरीज़ की हमदर्दी और खैर खाही को दिल और दिमाग में रखते हुए इलाज करे, तो अल्लाह ताला उस तबीब के हाथ से उस मरीज़ को शिफा अता फरमाते हैं। तो उस नौजवान को जो मैंने इस्तेमाल करवाया, वो मुझे याद आया, तो मैंने कहा आज आपके साथ शेयर करते हैं। कोई ना कोई चीज़ जहन में आ जाती है तो फिर उसको मैं लिख लेता हूँ, तो आपके सामने उसको रखता हूँ। ये कुछ हमारे ज़िंदगी के तजर्बात हैं, कुछ हमारे बड़ों के तजर्बात हैं, कुछ हमारे असातिज़ा के तजर्बात होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे जो आपके साथ हम शेयर करते हैं कि आप भी उनसे इस्तिफ़ादा करें और मुस्तफ़ीद हों, और आप गलत किस्म के लोगों से बच जाएं और आपका फ़ायदा हो। अगर आप हमारे पास नहीं आ सकते तो घर बैठे आपका इलाज हो जाए। तो मैंने उस नौजवान को जो इस्तेमाल करवाया, उसको मैंने कहा कि तुम सफ़ेद तिल बाज़ार से ले लो। अब मुझे नहीं याद कि उसने कितने लिए, तो उसको मैंने कहा कि तुम सफ़ेद तिल बाज़ार से ले लो, और 3 बड़े चम्मच, यानी चावल खाने वाले 3 बड़े चम्मच तूने सफ़ेद तिल जो है वो शक्कर मिक्स करके सुबह खाने हैं। तो मैंने कहा अगर सुबह वक्त ना हो तो किसी भी वक्त तुम खाली पेट इसको ले लेना। तो इन तिलों को खा के तुमने 1 गिलास दूध पीना है। उस दूध में तुमने 4-5 लौंग डालने हैं, और 1 दालचीनी का उंगली के बराबर टुकड़ा डालना है, और 1-2 चम्मच शहद डाल के तुमने ये इस्तेमाल करना है। यानी दूध शहद वाला, लौंग दालचीनी वाला तिलों के ऊपर, और तिल शक्कर के साथ खा के तुमने ये इस्तेमाल करना है। तो अल्लाह ताला ने उसको ऐसी सेहत दी, ऐसी कुव्वत दी, उसकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक हुई, उसके बॉडी के अंदर ताज़ा और साले और साफ खून पैदा हुआ, और वो इस काबिल हुआ कि फिर 3-4 साल के बाद उसने दूसरी शादी की।
تو یہ ایک مجھے واقعہ یاد آیا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ بہت بے ضرر چیز ہے، خوراک کی خوراک ہے، غذا کی غذا ہے، اس کو آپ جب تک چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، جتنی آپ کو ضرورت ہو، کچھ ہفتے کچھ مہینے اس کو استعمال کریں، آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اور نقصان کوئی نہیں ہے، بے ضرر ہے۔ اور سردی میں آپ بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں، گرمی میں آپ اس کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کبھی استعمال کریں اور کبھی ناغہ کر لیں۔ یہ بہت زبردست چیز ہے، جتنی ضرورت ہو جب تک ضرورت ہو آپ اس کو استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔